ध्यान रखना, अक्षरों की जादू है। क्या जादू है? अक्षरों की। हाँ, जिसको मुंह में कुछ नहीं घुसता था उसको नारद ऋषि ने कह दिया राम रट। अब देखो, चोर भलो चुप। चोर कैसा भला? चुप। चुप रह के उसका आदत है। ऐसा आदमी क्या मंत्र बोलेगा? दो शब्द, दो अक्षर नहीं घुस रहे हैं उसके मुंह में, राम नहीं घुस रहे हैं। बोलो राम, उसके मुंह में नहीं घुस रहा है। नारद ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे इसके मुंह में राम नहीं घुस रहा है। तो नारद ऋषि ने कहा कोशिश तो कर। इसको जीवन भर एक ही आदत था, डाकू था, मारो काटो पीटो, यही आदत था। तो इसके मन में कोई भी मरता था तो ये खुश होता था, चलो मरा। क्या बोलता? चलो मरा, गटरी तो ले लें ऐसे। तो इसने बोला राम तो नहीं आ रहा है मुंह में, मरा जरूर आ रहा है, तो मरा बोल लूं। नारद जी बोले तो मरा बोल, राम बोल। उन अक्षरों की शक्ति तेरे अंदर जब ऊर्जा बनेगी, मरा राम बनेगी न, राम तेरा कल्याण करेंगे। तो अब राम 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 हो गया। क्या हो गया? राम राम हो गया। और वाल्मीकि हो गए, रामायण के आदि कवि महापुरुष हो गए। क्या बोलते हो इसका विवेक रखना। कितना भी समझाऊं बदलने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन इतना जरूर चिंतन करना कि कोई संत बोल रहे होंगे तो उनके लिए ही, अपनी कल्याण के लिए ही बोलते होंगे। किस लिए बोलते होंगे? तो जो कल्याण की बात नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे? आपका कल्याण उसी में है, सोच समझ के बोलना। मोती बिखर जाएं तो इकट्ठा कर सकते हो, वचनों को कैसे इकट्ठा कर सकते हो? तमिल में तिरुवल्लुवर कहते हैं, नाविनार चुट्टपुन उल्लारुम आराधे, तीनार चुट्टपुन उल्लारुम आराधे नाविनाल चुट्टबड़ू। यानी आग से जलाया हुआ घाव थोड़े दिन में सूख सकता है, जीभ से लगाया हुआ घाव कभी नहीं सूख सकता। शब्दों का घाव है। कौन सा घाव? हाँ, शब्द देख के बोले। एक एक अक्षर की शक्ति है। किस देवी के चरण में आके बैठे हो? एक बार जोर से बोलो देखो। आवाज ही नहीं आया मेरे को तो, अभी भी नहीं आ रहा आवाज। देखो, मैं आपको आवाज करने का तरीका समझाता हूं। 50 रुपया आपका जेब से लेके कोई भाग रहा है, अब कैसे आवाज करोगे? देखो, पद्मावती क्या 50 से भी कम है? गुण 50 है, 48 है, 47 है, 46 है, अनमोल है। तो फिर देखो, 50 के लिए भी प्राण निकाल लेते हैं कंठ से। तो ये तो पद्मावती है। पाताल लोक तक आवाज जाए ऐसा एक आवाज निकालो, देखते हैं। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखूं मन मेरा हर से, दर्शन दे जाओ। माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो। सुनो मेरी माँ पद्मावती माता जी, पद्मावती माता जी, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। देखो, कितना भी कोशिश करो, आप 1000 कोशिश करो, पृथ्वी से पशुओं को निकाल सकते हो क्या? नहीं बाबा। हाँ, क्यों?
उनका भी इधर रहने का हक है ना। तो यहाँ भी कुछ नालायक आ ही जाते हैं, उनका भी यहाँ रहना हक है, जो ताली नहीं बजाते, जो भक्ति नहीं करते। ऐसे कुछ नालायक इधर भी आते हैं। जैसे भैंसों को, डोरों को धरती से निकाल नहीं सकते, इन नालायकों को भी आने से रोक नहीं सकते। कुछ नालायक आ ही जाते हैं, और ज़्यादा नालायक यहाँ आगे ही बैठे हैं, इस तरफ मुंह के सामने ही आके बैठ गए सब नालायक। हाथ नहीं उठते इन नालायकों के। देखो, ईश्वर के घर में हाथ उठाना यानी उसका अर्थ है हम उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना। द्रौपदी लाख कृष्ण कृष्ण कर रही थी, शब्द से भगवान नहीं आए, जब हाथ खड़ा हो गया प्रभु को चीर देना पड़ा और प्रकट हो गए। बोलिए सतगुरु भगवान की। हाँ, इन हाथों के ऊपर होना, उनके प्रति हम पूर्ण समर्पित हैं, इसका प्रतीक है ये हाथ ऊपर हो जाते हैं। ऐसी पद्मावती के चरण में बैठे हैं। क्या नाम तुम लोगों ने, अब तो अच्छी से बोला। जब 50 का उदाहरण दिया फिर गला खुला, लगा कि भाई 50 तो है ही है पद्मावती। तो एक बार बोलो, 5 लाख निकल जाएं तो कैसे चिल्लाओगे। इस बार 50 के लिए इतना आवाज कर सके थे, तो 5 लाख गया तो कैसे आवाज करोगे, वो आवाज इस बार करो। चलो, ये आवाज अच्छा है, लेकिन अगर भगवती कृपा कर दी और 50 करोड़ आ गया और वो निकलता दिख रहा तो कैसे आवाज करोगे, वैसे आवाज करो।